केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जिसके तहत ओसीआई कार्ड पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। नागरिकता नियमों में क्या बदलाव हुआ है, जानिए सरकार के बड़े नियमों के बारे में इस रिपोर्ट में। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने नागरिकता से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने की एक बड़ी पहल करते हुए नागरिकता नियम 2026 लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई से जुड़ी लगभग पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। अब आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। सरकार ने ईओसीआई की सुविधा भी शुरू की है, जिससे आवेदकों को फिजिकल कार्ड के साथ साथ डिजिटल रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। ओसीआई भारत का विदेशी नागरिकता कार्ड है, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जीवन भर भारत आने जाने और रहने की सुविधा देता है। इस नए नियम के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। साथ ही डिजिटल आवेदन प्रणाली से समय की बचत होगी और दस्तावेजों की जाँच भी तेज होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटलाइजेशन से नागरिकता से जुड़े विवादों और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी। कुल मिलाकर कहें तो ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं। नए नियमों में नाबालिगों को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। अब कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकता से जुड़े विवाद और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी। इसके साथ ही ओसीआई कार्ड छोड़ने या रद्द होने की स्थिति में कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है और अब डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया भी आसान होगी। आइए समझते हैं कि ओसीआई का फायदा किन लोगों को मिलेगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे पहले भारतीय मूल के वे लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिक रहे हों या पात्र हों, ऐसे लोगों को आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में भी कई तरह की सहूलियत दी जाती है। हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को वोटिंग और संवैधानिक पदों का अधिकार नहीं होता है। इस नियम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इन नए नियमों के लागू होने के साथ ही नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित नजर आएंगी और इसका सीधा फायदा देश विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को मिलने की उम्मीद है।